आज मैं कक्षा 12 के बच्चों के लिए एक टॉपिक है अवकलनीयता, उसको शुरू कर रहा हूं। अवकलनीयता मतलब अवकलन या डिफरेंशियबिलिटी। हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसी फलन को, फंक्शन को या नहीं, इसकी जांच हमको करनी है। तो हम अगर किसी को डिफरेंशिएट करेंगे, कोई फलन अगर f(x) है तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो d/dx ऑफ f(x), तो इसको हम लेंगे लिमिट x टेंड्स टू a अगर है तो ये हो जाएगा f(x) माइनस fa बटा x माइनस a बटा x माइनस a। ये इसका तरीका होता है किसी फलन को डिफरेंशिएट करें तो। और अवकलनीयता की जब जांच करें तो बाएं पक्ष की अवकलनीयता दाहिने पक्ष की अवकलनीयता के बराबर होना चाहिए। तो इसको हम लेंगे। अब एक कोई क्वेश्चन हम ले सकते हैं कि फलन दिया है f(x), ये फलन है x माइनस 1 जब x लेसर देन 2 और 2x माइनस 3 है जब x ग्रेटर आर इक्वल टू 2। तो x बराबर 2 पर हम अवकलनीयता की जांच करेंगे। तो इसको जब हम बाएं पक्ष का अवकलन करेंगे LHD, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f(x) माइनस f2 बटा x माइनस 2। फिर अगर हम लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो x बराबर हम क्या मान लेंगे 2 माइनस h, और h टेंड्स टू 0 इसका मतलब x बराबर 2 के लगभग बराबर ही रहेगा। तो x बराबर क्या डाल दें 2 माइनस h, तो x 2 माइनस h माइनस f2 बटा x के पर 2 माइनस h और माइनस 2, ये तो कट गया। 2 माइनस h, 2 माइनस h जब x लेसर देन 2 है तब हम फलन ये लेंगे x माइनस 1। तो डालेंगे इसमें हम मान लिमिट h टेंड्स टू 0, x माइनस 1 की जगह डाल दें हम 2 माइनस h, x की जगह हो गया, और माइनस 1 माइनस f2। f2 जब x बराबर 2 होगा तो हम ये फलन लेंगे, f2 इसमें मान डालेंगे तो हो जाएगा 2 गुणा 2 माइनस 3 बटे माइनस का h। तो ये हो जाएगा 1 माइनस h और 4 माइनस 3, तो माइनस का 1 इधर ही बचेगा बटे में माइनस का h। तो 1 ये कट गया, माइनस h बटा माइनस h तो बराबर 1 आ गया। ये तो बाएं पक्ष का डिफरेंशिएशन ये हो गया 1। अब राइट साइड का लें, हम राइट साइड का डिफरेंशिएशन लेंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, मतलब 2 से ज्यादा मान होगा, तो 2 से ज्यादा मान जब होगा तो फलन क्या लेंगे ये लेंगे। तो फलन हो जाएगा f x माइनस f2 बटा x माइनस 2। फिर जब लिमिट ले लेंगे इसकी, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो x टेंड्स टू 2 प्लस h, तो x की जगह पर हम 2 प्लस h रख देंगे, और x ग्रेटर देन 2 है तो हम ये वाला फलन लेंगे 2x माइनस 3। तो इसमें डाल देंगे f 2 प्लस h माइनस f2
बटा 2 प्लस एच माइनस 2, ये जाएगा कट। तो इधर हम डालेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 f2 प्लस एच। तो x की जगह पर 2 प्लस एच डालें, इसमें क्या रहेगा 2, और x की जगह हो जाएगा 2 प्लस एच माइनस 3 माइनस f2 क्या हो जाएगा f2 हमारा कितना निकला है, x बराबर जब 2 डालेंगे कितना हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस 3, तो माइनस का 1 ही रह जाएगा, और माइनस 3 बटा h, पूरे का बटा h। तो ये बचेगा जाकर 4 प्लस 2h, 4 प्लस 2h माइनस 3, और माइनस 1 इधर बचेगा, और बटा h। तो 4 4 कट जाएगा, और इधर आ जाएगा 2। इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड LHD डज नॉट इक्वल टू RH D। इसका मतलब है कि x बराबर 2 के लिए फलन अवकलनीय नहीं है। x बराबर 2 के लिए फलन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। इस तरीके से हमने इसकी जांच कर दी इस फलन की। अगला है दूसरा क्वेश्चन ये कि फलन f(x) बराबर मॉड्यूलस x माइनस 2, इसकी x बराबर 2 पर अवकलनीयता की जांच करनी है। तो ये फलन हो जाएगा बराबर x माइनस 2, जब प्लस लेंगे तो हो जाएगा, और माइनस वाले का भी मॉडुलस नहीं आएगा, तो माइनस ब्रैकेट में x माइनस 2 करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस x। तो ये कब होगा, जब x ग्रेटर r इक्वल टू 2, और 2 माइनस x कब होगा, जब x लेसर देन 2। तो हम बाएं पक्ष का अवकलन करें तो LHD ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx माइनस f2 बटा x माइनस 2। अब लिमिट जब हम s टेंस टू करेंगे 0, तो x टेंस टू क्या हो जाएगा 2 माइनस h, x टेंस टू क्या हो जाएगा 2 माइनस h, और h लगभग 0 के बराबर है, तो x की जगह पर हम 2 माइनस h रख देंगे इसमें। तो अब ले लेंगे हम लिमिट h टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा f x की जगह पर 2 माइनस h माइनस f2 बटा x की जगह पर क्या कर देंगे हम 2 माइनस h माइनस 2। तो ये तो बढ़ गया, बराबर इधर हम लिमिट ले लें, लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h। जब x लेसर देन 2 है तो हम फलन में x लेसर देन 2 है तो हम ये फलन लेंगे। तो इस फलन में क्या हो जाएगा 2 माइनस x जगह पर क्या डालेंगे 2 माइनस h माइनस f2
F2 जब x बराबर 2 होगा तो इसमें मान डालेंगे, तो 2 माइनस 2 तो F2 कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, और बटा माइनस का h। तो इसकी जब लिमिट लेंगे 2 माइनस 2 तो कट जाएगा, प्लस का h बटेगा, तो h बटा माइनस h, तो ये हो जाएगा बराबर तो आप माइनस का 1। ये बायां पक्ष आ गया। अब RHT करें, राइट साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx माइनस f2 बटा x माइनस a। अब हम जब इसमें लिमिट लेंगे h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, तो x टेंस टू 2 प्लस h करेंगे, तो ये हो जाएगा f2 प्लस h, x की जगह पर माइनस f2 ही रहेगा, और बटा 2 प्लस h माइनस 2, तो ये तो 2 कट गया। f2 प्लस h, जब x ग्रेटर देन 2 होगा तब हम फलन लेंगे x माइनस 2, तो x की जगह पर क्या डालेंगे हम, 2 प्लस h बराबर, x की जगह पर क्या डालेंगे, 2 प्लस h और माइनस 2 माइनस f2, जब x बराबर 2 होगा तो इसमें जब डालेंगे 2 माइनस 2 तो f2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस f2 का मान हो जाएगा, यहां लिख लीजिए f2 बराबर 0, और बटा h, तो ये 2 2 कट गया, तो h बटा h आएगा बराबर हो जाएगा 1। यहां पर माइनस 1 है लेफ्ट डिफरेंशिएशन, और राइट वाला है 1। इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड का जो डिफरेंशिएशन है डज नॉट इक्वल टू राइट साइड के डिफरेंशिएशन के। इसका मतलब है ये जो फलन है, फलन ये x बराबर 2 के लिए अवकलनीय नहीं है, लिए अवकलनीय नहीं है। तो बाएं पक्ष का जब लिमिट लेंगे तब x टेंस टू 2 माइनस कर देंगे, तो fx माइनस f2 बटा x माइनस 2। जब h टेंस टू 0 करेंगे तो x टेंस टू 2 प्लस 2 माइनस h, तो x के यहाँ पर 2 माइनस h कर देंगे, 2 माइनस h माइनस f2 बटा x की जगह पर 2 माइनस h माइनस 2, f2 माइनस x की जगह पर रखेंगे। जब 2 लेसर देन x है तो इसका हम ये फलन लेंगे, 2 माइनस h है, इसका x लेसर देन 2, तब हम 2 माइनस x फलन में मान डालेंगे, इसमें 2 माइनस और x की जगह पर क्या हो जाएगा, 2 माइनस h माइनस और f2 x इक्वल टू 2, तो जब 2 इसमें डाल देंगे तब ये फलन लेंगे x बराबर 2 के लिए, तो इसका मान 0 आ जाएगा। सरल कर देंगे तो मान लिमिट इसकी -1 आ जाएगी। इसी जगह राइट साइड का डिफरेंशिएशन लेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx माइनस f2 अपॉन x माइनस a। अब इसमें x टेंस टू 2 प्लस h करेंगे, x जगह पर 2 प्लस h माइनस f2 अपॉन 2 प्लस h माइनस 2, f2 प्लस, इसका मतलब है x ग्रेटर देन 2, तब हम ये फलन लेंगे x माइनस 2, ये वैल्यू डालेंगे, x यहाँ पर 2 प्लस h ये था माइनस 2 माइनस f2 तो 0 है ये बटा h, लिमिट लेंगे 1 आ गया। तो इसका मतलब बाएं पक्ष का जो डिफरेंशिएशन है ये बराबर नहीं है दाएं पक्ष के, अतः फलन जो है x बराबर 2 के लिए अवकलनीय नहीं है। इस तरीके से हम अवकलनीयता की जांच कर सकते हैं, दोनों पक्षों का अवकलन कर दें, यदि बराबर है तब तो अवकलनीय है, अगर बराबर नहीं है तो अवकलनीय नहीं है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि a b का मान ज्ञात कीजिए, a और b का मान ज्ञात कीजिए यदि फलन fx बराबर x स्क्वायर
प्लस 3x प्लस a यदि x लेसर आर इक्वल टू 1 और bx प्लस 2 है यदि x ग्रेटर देन 1 है तो x और कहता है ये अब x बराबर a पर अवकलनीय है। x बराबर 1 पर ये फलन क्या है? फलन अवकलनीय है, अवकलनीय है। इसका मतलब है कि बाएं पक्ष का लिमिट बराबर होना चाहिए दाहिने पक्ष की लिमिट के। बाएं पक्ष की लिमिट क्या होगी? x बराबर 1 पर इसकी जांच करेंगे। लिमिट x टेंस टू -1 तो ये हो जाएगा fx माइनस f1 अपान x माइनस 1। फिर बराबर राइट साइड क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx माइनस f1 अपान x माइनस 1। अब जब लिमिट h टेंस टू 0 लेंगे हम, लिमिट h टेंस टू 0 तो इसको हम 1 माइनस h के बराबर मानेंगे। x टेंस टू 1 माइनस h जहां पर h टेंस टू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा f 1 माइनस h, x की जगह पर 1 माइनस h कर देंगे, 1 माइनस h माइनस f1 और x की जगह पर 1 माइनस h और माइनस 1 बराबर इधर क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 x टेंस टू 1 प्लस h करेंगे जहां h टेंस टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब x यहां पर क्या लिखेंगे? 1 प्लस h। f 1 प्लस h माइनस f1 अपान 1 प्लस h माइनस 1। ये तो कट गया, इसमें ये कट गया। f 1 माइनस h जब x लेसर देन 1 है उस स्थिति में हम ये लेंगे x स्क्वायर प्लस तो लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h तो 1 माइनस h इसमें डाल क्या हो जाएगा? 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस h प्लस a माइनस f1 लेसर r इक्वल टू 1 जब करेंगे तब भी हम यही फलन लेंगे। तो 1 इसमें डालें क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 1 और प्लस a बटा h बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h। जब ग्रेटर देन 1 है तब हम ये फलन लेंगे 1 प्लस h। तो इसमें पर मान डाला तो b x की जगह पर क्या करते हैं? 1 प्लस h b इंटू 1 प्लस h प्लस 2 माइनस f1 x बराबर 1 होगा तो इसमें डालेंगे 1 तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 गुणा 1 3 तो 4 प्लस a हो जाएगा, 4 प्लस a माइनस 4 प्लस a ये f1 हो गया और बटा h। जब x ग्रेटर देन 1 है तो ये हम फलन डालेंगे f1 प्लस h की जगह पर तो b इंटू 1 प्लस h dx हो गया प्लस 2 और माइनस f1 है तो जब x इक्वल टू 1 लेसर r इक्वल टू 1 तब ये फलन लेंगे। तो 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 4 हो गया तो 4 प्लस a माइनस का ये हो गया। अब इसको हम सरल करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 इसका स्क्वायर करेंगे हम 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 माइनस 3h प्लस a इधर प्लस का 4 होगा तो हो जाएगा -4 और ये
माइनस का ए हो जाएगा बटे एच बराबर इधर क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा b प्लस बी एच प्लस 2 -4 माइनस का a और पूरे का बटा h, इतना गया। अब देखिए इसमें क्या है, देखो माइनस का 4 है और 3 और 1 4, ये कट गया। अब आएगा माइनस का a और प्लस का a, ये कट गया। अब बचा एच स्क्वायर माइनस का 5h, यह लिमिट एच टेंस टू 0, एच स्क्वायर माइनस 5h, एच स्क्वायर माइनस 5h बटा एच बराबर इधर का क्या बचेगा, ये बचेगा b माइनस a माइनस 2, लिमिट h टेंस टू 0, b माइनस a माइनस 2, b माइनस a माइनस 2 बटा h लिख दे इसको अलग, और प्लस बी एच बटा एच, इसको अलग रख दें। तो जब लिमिट लेंगे हम एच टेंस टू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 5h बटा एच, तो ये बचेगा माइनस का 5 आ जाएगा इधर, माइनस का 5 बराबर इधर आ जाएगा, ये तो 0 के बराबर हो जाएगा, इधर बचेगा b। यदि ये इतना 0 हो जाए, b माइनस, ये b माइनस a माइनस 2 बराबर 0, ये अभी b माइनस a माइनस 2 बराबर 0 अगर हो जाए, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, बराबर के b के बराबर हो जाएगा। माइनस का 2h, तो ये हो जाएगा माइनस का 3h बराबर राइट बटे माइनस का ये रहेगा, ये माइनस का h यहां रहेगा बटे ये रहेगा माइनस, तो ये प्लस का आ जाएगा, b बराबर 5 हो गया। अब b बराबर 5 इसमें डाल दें हम, तो ये हो जाएगा a बराबर 5 माइनस 2, a बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3, तो ये आंसर आ गया, a बराबर 3 और b बराबर 5। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप फिर से समझ लीजिएगा। ए बी की जांच करनी है, ए बी का मान निकालना है, ये दोनों फलन दिए गए हैं, x बराबर 1 पर जांच करनी है। तो पहले हम बाएं, ये कह रहा है कि x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय, इसका मतलब है बाएं पक्ष की अवकलनीयता बराबर दाहिने पक्ष की अवकलनीयता। बाएं पक्ष के लिए क्या लेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, मतलब x लेसर देन 1 जब हम लेंगे तो fx माइनस f1 अपान x माइनस 1, तो जब h टेंस टू 0 करेंगे इसको, तो 1 माइनस h रखेंगे हम x की जगह पर, 1 माइनस h करेंगे, इसका मतलब x लेसर देन 1 है, उस स्थिति में हम ये फलन लेंगे ऊपर वाला x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, उसमें मान डाल देंगे। अब इसी तरीके से हम राइट साइड में करेंगे, तब x टेंस टू 1 प्लस हो जाएगा, इसका मतलब x की जगह पर 1 प्लस h करेंगे, जब लिमिट हम h टेंस टू 0 करेंगे। 1 प्लस h, इसका मतलब x ग्रेटर देन 1 है, तब हम ये फलन लेंगे, इसमें डालेंगे b इंटू 1 प्लस h माइनस प्लस 2 और माइनस f1 की वैल्यू ये आ गई। फिर लिमिट देंगे, इधर की लिमिट 5 आ गई, इधर का ये हो रहा है, तो ये सीमा अगर ये 0 हो जाए, तब इसमें से हम b के बराबर इसका मान निकाल सकते हैं। तो यदि या कहते हैं हम इसको, इसका कंपेयर करने से भी इसका नहीं आ रहा बराबर, तो ये मान जब 0 हो जाए तब ये आ जाएगा b माइनस a माइनस 2, इसमें हम मान b बराबर 5 डालेंगे तो a बराबर 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको
हल कर सकते हैं। अब इस वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे। इसी के साथ अवकलनीयता वाला टॉपिक समाप्त हो गया है और अगले वीडियो में हम अवकलन करना सिखाएंगे। थैंक यू।